हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और सब ठीक ठाक चल रहा है? तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के प्रश्न जो स्टार्ट किए हैं, एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण, उसमें का टाइप 1 के पार्ट का और कुछ बचा हुआ था, तो उसी को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी आपके ये जो प्रश्न हैं ये भी आपके जीके से संबंधित हैं और इनका आपस में रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सादृश्यता से संबंधित और भी उसके आगे वाले प्रश्न है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। और ये प्रश्न आपके लिए वैसे तो देखा जाए तो इस समय सुपर टेट का सबसे फर्स्ट चैप्टर दिया गया है और ये प्रश्न और भी जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, छोटी कक्षाओं से लेकर के हायर लेवल तक के पाठ्यक्रम में इस टाइप के प्रश्न रखे होते हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं और आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो प्रश्न लिया है वो किससे लिया है? फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न यहाँ पे लिया है देश और राजधानी से संबंधित। ठीक है, तो आज हमने देश और राजधानी से संबंधित जो प्रश्न लिया है तो उसमें किस देश की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके जीके के ही हैं और ये यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, कीनिया क्या है? एक देश है और कीनिया की राजधानी क्या है? कीनिया की राजधानी नैरोबी है। जापान भी एक देश है, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतने कंट्री हैं और उनके क्या राजधानी का क्या नाम है। इसी तरह से आगे वाले पार्ट्स में भी देखा गया है कि किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे देखें, अपने भारत देश में देखें तो रुपया चलता है, उसी तरह से और भी देशों में क्या रुपया के स्थान पे क्या नाम दिया गया है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चीन की बात किया जाए तो चीन में जो है युआन मुद्रा चलती है, ईरान में रियाल चलती है, चिली में पीसो मुद्रा चलती है, जापान में येन मुद्रा चलती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर मुद्रा चलती है। भूटान की अगर बात किया जाए तो नुगुल्ट्रम होती है। क्या होती है भूटान की मुद्रा? भूटान की मुद्रा होती है नुगुल्ट्रम, याद रखिएगा। इसी तरह से स्पेन की मुद्रा अगर ध्यान दिया जाए तो स्पेन की मुद्रा पेसेता होती है। ठीक है ना, पेसेता। तो ये कुछ कंट्री थे जिनकी ये मुद्रा वहां पे चल रही है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कुछ और भी आपके स्टेट हैं और उस स्टेट से संबंधित कैपिटल्स, राजधानी के विषय से ही प्रश्न आते हैं। तो इसमें भी आप आराम से देख सकते हैं अपने भारत देश में भी कुछ स्टेट्स हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे गुजरात दिया गया है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? लखनऊ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो ये कुछ आपके स्टेट या प्रदेश और उससे संबंधित राजधानी के प्रश्न थे। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे आपके ये जो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके कुछ ऐसे औजार और मापक हैं जिनके द्वारा किस चीज को मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हाइग्रोमीटर दिया गया है। हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता या नमी का मापक के अंदर होता है। यहीं पे हम आपको बता दें एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रो लिखा हुआ है। यदि हाइड्रो लिखा होगा तो वहाँ पे जल का आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र होता है। ठीक है,
हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र होता है, और ये हाइग्रोमीटर नमी या आर्द्रता को मापने का यंत्र होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर, यह भी प्रश्न आता है। बहुत से बच्चे इसको शुद्ध और अशुद्ध शब्द में गलतियां कर देते हैं, तो इसको शुद्ध वर्ड में क्या लिखा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र होता है, रक्त दाब को मापने का कार्य करता है। उसी तरह से अगर बैरोमीटर की बात किया जाए तो आपका बैरोमीटर जो है यह किसको मापने का कार्य करता है? बैरोमीटर यह आपके वायु दाब को मापने का कार्य करता है। थर्मामीटर तापमान को मापने का कार्य करता है। इसी तरह से अमीटर विद्युत धारा को, और ओडोमीटर जो ये क्या है? ये जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसमें लगा होता है जो मीटर, यानी यह भी ओडोमीटर गाड़ियों में लगे हुए दूरी को मापने का यंत्र होता है। और सिस्मोग्राफ जो होता है यह आपके भूकंप तीव्रता को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, अब उसके बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे देखा गया है कि मात्रक और इकाई में। ठीक है, तो मात्रक और इकाई का संबंध यहाँ पे बताना है आपको। जैसे समय मात्रक की इकाई क्या होती है? तो समय मात्रक की इकाई होती है सेकंड होती है। उसी तरह से विद्युत धारा की, अगर विद्युत धारा मात्रक की इकाई कहा जाए तो क्या होती है? एम्पियर होती है। ऊर्जा की इकाई जूल, काम की इकाई जूल। उसी तरह से दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। बल की इकाई, इसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। आयतन की इकाई अगर ध्यान दिया जाए तो यह आपकी लीटर होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न थे जो आपके सादृश्यता परीक्षण में एक दूसरे की रिलेशन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के माध्यम से आपको कुछ जीएस जीके के भी प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और इसी में भी अगर देखा जाए तो टाइप जो 2 आता है, सेकंड आता है, उसमें आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम से संबंधित आगे पीछे कितने नंबर्स आगे के लेटर लिए गए, कितने नंबर पीछे के लेटर लिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप अल्फाबेट 1 से लेकर के 26 नंबर तक के सारे लेटर की पोजीशन, यानी कि कौन लेटर किस स्थान पे आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि 1 से लेकर के 26 तक के प्रश्न का जो ये लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का, उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ए अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे आता है, बी अगर देखा जाए तो 2 नंबर पे आता है। इसी तरह से लास्ट में जेड को देखा जाए तो 26 नंबर पे आता है। तो यह पहला स्टेप है आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान है। आपको मैं इसके आगे जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। अभी यहाँ पे हमने 1-2 प्रश्न लिया है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं EGIK। EGIK का संबंध क्या है? FILO। तो उसी प्रकार से FHJL का संबंध आपको बताना है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? अब आप इसको बहुत ही साधारण शब्दों में, अगर आपको इसकी नंबरिंग याद है तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो इसमें कितना है? +1, फिर +2, फिर +3 और फिर +4। अगर आप देखिए यहाँ पे ई के बाद क्या आता है? F आता है। और G के बाद अगर आप देखें तो G में +2 कर देंगे। G में अगर +2 करेंगे तो G का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे E 5 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे I आता है और K 11 नंबर पे आता है। तो यहीं पर से आप देख सकते हैं कि अगर 5 में +1 कर दिए तो क्या आ गया? 6। तो 6 का मतलब 6 किस स्थान पे आ गया? F पे आ गया। ठीक है ना,
6वां नंबर पे एफ लेटर होता है। यदि जी 7वें नंबर पे है तो 2 आप जोड़ते हैं तो क्या आएगा 9 आएगा। और 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आई दिया गया है, ठीक है। तो ये 9 नंबर पे हो गया। अब यहाँ पे ये आई है, अब आई भी आप ये देख रहे हैं कि 9 नंबर होता है इसका स्थान, लेकिन अगर 9 में अगर आप +3 करते हैं तो कितना आएगा, 9 के बाद 10, 11 और 12, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से 12 नंबर पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा स्थान आएगा, जे के एल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने क्या देखा, एल आ गया और के में कितना जोड़ा गया है +4, तो 11 और 4 अगर जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा और 15 का स्थान क्या होता है, ओ। तो यह आपके लिए तब सरल होगा जब आप इसका सारी पोजीशन की नंबरिंग आपको याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि भाई यदि ई जी आई के का संबंध एफ आई एल ओ तो कैसे हुआ। आप देख रहे हैं ई में 1 बढ़ाया गया, जी में 2, आई में 3 और के में 4। तो ई में 1 बढ़ाया गया तो एफ आ गया, जी में 2 बढ़ाया गया आई आ गया, और इस तरह आई में 3 बढ़ाया गया एल आ गया, और के में 3 बढ़ा दिया गया तो क्या आ गया, ओ आ गया। तो इसी तरह से सेम आपको आगे वाली भी प्रोसेस करनी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एफ दिया गया है तो यहाँ भी +1, यहाँ +2, यहाँ +3 और यहाँ पे +4। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि नेक्स्ट वाला लेटर क्या आएगा, एफ में ई एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो इस तरह से यहाँ जी हो गया, ये 7 हो गया। यस देखिए 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 8 2 10, 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। अगर जे की बात किया जाए तो जे 10 नंबर पे आता है, और इसमें अगर +3 कर दिया जाए तो 13 हो जाता है। तो 12 नंबर पे आपने क्या देखा, के एल, और उसके बाद में यहाँ 13 में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल है तो एल को अगर देखा जाए तो ये किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अगर 12 नंबर पे आता है, 12 में +4 कर दीजिए 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा तो 16 का मतलब क्या होता है, पी होता है। तो इस तरह से आपका 16 हो गया, और ये आपका 13 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब आपका ये वाला आंसर मिल गया। जिस प्रकार से ई जी आई के का संबंध एफ आई एल ओ होता है, उसी प्रकार से एफ एच जे एल का संबंध जी जे एम पी होता है, ठीक है। बहुत ही सरल है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट यही पकड़ना था कि किस क्रम में, पहले वाले से आपको सारा निष्कर्ष निकालना था कि जिस क्रम में इसके पहले वाला एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक उसी क्रम में उसके आगे वाला भी उससे संबंधित होगा, ठीक है। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने लिया है कि क्या लिया है, TEACHER, ठीक है। इसका संबंध दिखाया गया है कि AETDREH। अब इसका संबंध कैसे दिखाया गया है, आप नॉर्मली इसको आप समझ सकते हैं कि इसके कुछ लेटर जो हैं, देख लीजिएगा कि जितने लेटर इधर है वही लेटर इधर भी होने चाहिए। अगर इधर के लेटर में कुछ चेंजिंग हुई है तो वह भी आपको देखना है। तो TEA यहाँ पर भी कुछ मिल रहा है, यहाँ C है, इसमें तो D नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ HER है, यहाँ REH है। तो अब इसी तरह से आपको संबंध निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वो शब्द कैसे आया है, इसका संबंध सीधे ऐसे हो गया है और E अपने स्थान पे आ गया है। तो देखिए A का मतलब A हो गया और E अपने स्थान पे और T इधर हो गया, ठीक है। अब अगर C के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए AET, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब D है तो C के बाद क्या आ गया, D आ गया।
उसी तरह से H और ये इसको भी आप अगर मिला देते हैं तो देखिए R इधर हो गया और E अपने स्थान पे और H इधर हो गया। अब आप देखिए कि TEACHER का जो संबंध AETDRES से है उसी प्रकार से आपको एलिमेंट का भी संबंध निकालना है। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें क्या किया गया है कि लेटर आगे पीछे हुए हैं, पहले के 3 और लास्ट के 3 लेटर, ठीक है ना, उसमें आगे पीछे करके ही ये शब्द बनाया गया है। उसी तरह से हम जैसे यहाँ पे हमने इसको संबंध दिखाया है, ठीक इसी तरह हमको यहाँ भी दिखाना है, तभी हम यहाँ उसका आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे ये ई हो गया और ये बीच में यल हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा ई और यहाँ पे क्या लिखा यल, और यहाँ बीच में आपने देखा यल है और इधर भी क्या है ई है। अब यम बीच में जो पड़ रहा है, यहाँ पे सी से डी एक प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी यम से क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। अब लास्ट के तीनों को फिर आपस में चेंज कर दीजिए, जैसे ही आप चेंज करते हैं आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये टी हो गया, ये बीच में यन हो गया और ये ई हो गया। तो अब आपने देख लिया कि जिस प्रकार से TEACHER का संबंध AETDRES है, उसी प्रकार से ELEMENT का संबंध क्या निकल के आ गया ELENTN और E, ठीक है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टेड है और आप लोग भी एंजॉय करिए। 1 से लेकर के 26 अक्षर तक का जो अंग्रेजी का वर्णमाला है उसके नंबर को आप याद कर लीजिए। इस समय से कोडिंग और डिकोडिंग वाले जो भी प्रश्न आएंगे आपके एक भी नहीं गलत होंगे, 1 सेकंड में आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि आप ABCD तो आपको याद ही है, लेकिन अब रीजनिंग में आपको इसमें क्या याद रखना है, क्रम याद रखना है कि A का 1 होता है, B का 2, C का 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्रम आपको याद रखना है। आप कोशिश करिए, याद करिए। आप याद कर लेते हैं तो मैं आपको इसके आगे इसकी ट्रिक बता दूंगा। आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, 26 लेटर आप तुरंत सीख जाएंगे, ठीक है। तो जब भी ये चैप्टर आएगा तो वहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके 26 लेटर तुरंत आपके माइंड में फिट रहेंगे। कोई भी प्रश्न आएगा तो 1 सेकंड में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।